राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल मिली जुली कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं। ई कथा एक जने भाई और बहन पे आधारित बा। कथा में सुने कि मामा अपने भांजा का हत्या करे कोशिश काहे केस और औसानी मैया कैसे बचाई। तो कथा आप लोग लास्ट तक ध्यान पूर्वक जब सुनिए तबे समझ में आए। और कथा सुनने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें, जोने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और प्रेम से जयकारा लगावें। अवसान महारानी की जय। एक जने भाई बहन रहन, तो जौन बहनियों रही उनके शादी उदी हो चुकी रही, बड़ी रही है और अपने ससुराल में वो रहत रही। उनके एक ठू बेटवा रहा। उनके परिवार में उनके सास ससुर, उनके पति, उनके बेटवा, 4 परिवार रहत रहन। और भैया भाई अपने घरे रहत रहन। इन्हों शादी ब्याह हो चुका रहा। रहन छोटे लेकिन शादी ब्याह, भाई बहन से छोट रहे लेकिन शादी ब्याह इन्हों हो चुका रहा। तो दोनों जने का अपन अपन परिवार रहा। और यहाँ इनके मैके में इनके महतारी बाप भाई भौजाई ये सब अपन रहत रहन। बहनियों जौन रही वो बहुत पूजा पाठ वाली रही और सान माता के तो परम भक्त रही। तो बिना मनौतिये के अक्सर वह दूर-दूरिया चबुआवा करत रही और अपने घरे में तो सान माता को फोटो रखे रहत रही। नियमित रूप से उनका धूप दीप पूजा अगियार कुल करत रही। और माता रानी के कृपा से उनके परिवार में कोनो चीज की कमी ना रही। उनके परिवार भी अच्छा रहा, धन धान्य की कमी ना रही, सब कुछ अच्छा रहा। और भाई बहन में आपस में बहुते प्रेम रहा। दोनों जने भाई दूर दूर रहन, अपने ससुराल में रही, अपने घरे रहत रहन, लेकिन प्रेम बहुत रहा, एक दूसरे को बहुत मानत रहन। तो जब कुछ दिन हो ही जाए भैया नहीं आवत, बहनियों बुलावे लागे कि भैया कहाँ आवत ना है, चिट्ठी चिट्ठी सज्जे लिख डालत रही। और वहाँ उनके भैया जौन रहे भाई, उन्हों अगर कुछ दिन हो जाए तो अपने बहन से मिले खातिर उनके घरे जाए जरूर। लेकिन भैया में एक थी बहुत बुरी आदत हो रही। वो आदत ई रही कि गलत संगति में पड़ के उनके चोरी करे वाली आदत हो रही। तो उनके घर में कोनो चीज़ की कमी ना रहे, लेकिन बस आदत बस वो चोरी करत रहन। जहाँ कहीं भी देख लें कि है रुपया पैसा बा, गहना गुड़िया, धन दौलत, तो फिर उनके भाई दिमाग खराब हो जाए और वो चोरी करे खातिर हुआ पहुंच जात रहन। तो ऐसे जब अपने बहन के घरे आवे तो बहनियों भाई खूब उनका स्वागत सत्कार करें, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए खूब खियावें बड़े प्रेम से, हमार भाई आए बा भाई। और जवन कुछ भी गहना गुड़िया बनवाए रहें और कोनो भी चीज़ रहे उनके नया, तो ओका अपने भाई को दिखावें जरूर बड़े खुशी के मारक, देखा भैया आपकी हम ही बनवाए, देखा भैया आपकी हमहू बनवाए। और अपने कमरा में ले जाके बैठावत रही, पूरा घरे में अपन जात आवत रहन, देखत रहन, सुनत रहन। तो जहाँ पैसा रुपया धरत रही वो कुल अपन वे जानत रहन, कहाँ चाबी रहा था वो कुल अपन वे जानत रहन। तो वे का करें कि जब दिखाई दें बहनियों को, देखा इतना इतना बढ़िया बनवाए है, तो फिर उनके रहाइश ना होत रहा। अपने मने में तो सोचत रहन कि हम अपने बहन के घरे में डकैती करब, लूटब, ऐसे तो हमारे बहन के दुख होए। अपने बहन की मानत बहुत रहन, लेकिन उनके आदत इतनी खराब रही कि उनके रहाइशिन ना होत रही। जब देख के जाए तो 4-6 दिन कैसो कैसो अपने मन के समझावे कि नाही ना जाब लूटे अपने बहन की, या नाही ना जाब। लेकिन फिर ना मन माने तो उनके ठू साथी रहा, चोर साथी रहा। तो दोनों जने अपन बहन के यहाँ पहुँच जाए। उनका घर एक रास्ता सब पता रहा कैसे कैसे घुसे के बात। घर तो बंद रहा है, लेकिन वह दीवार पे चढ़ के और अंगना मकी कूद जाए और एक ठू दवाई ले रहें, ओका सुंघाई दें। और जब सुंघाई दें तो सब परिवार अपन सोवत रहें सवेरे तक। वह अपन आराम से जहाँ जहाँ जोन धरा धरावा रहे, गहना गुड़िया रुपया पैसा, आपन लेके चंपत हो जाए। अब जब सवेरे उनके बहन के परिवार का पूरा आँख खुले तो देखें कि घर में तो भाई चोरी हो गई। लेकिन अब काऊ करें, थाना पुलिस करें तबो कुछ पता ना चल पावत रहा कि के आवत बा, के चोरी कई के लेके जात रहा, कोनो सबूत ही ना रहत रहा। बहुत परेशानी रहत रही। तो जब धीरे धीरे बेचारों कुल साल 6 महीने बीते, 1.5 साल 2 साल, तो फिर से जब जो हुआ हमें गहना गुड़िया कैसे अपन फिर व्यवस्था करें भाई, रुपया पैसा तो कमाते रहें। तो फिर जब व्यवस्था कर लें, फिर घर में धन धान्य हो जाए, तो भैया हुआ हमें देखें तो फिर उनके मने में लालच आई जाए कि चलिए फिर अब हम चोरी करिए। ऐसे ऐसे वह करें, ऐसे ऐसे 5-7 साल का समय बीत गया। और लड़किया भी उनका जौन रहा बहनियों के वो 7 साल का होइए। अब बहनियों परेशान रहा कि भाई ऐसे के बाकी बार बार हमरे ही घरे में आवत है और डकैती डार की चला जात, हमरे सबका पता ना चल पावत। और केहू घरे में ना जात, हमरे घरे में आवत है। तो भाई और केहू घरे में उतना ना होत रहा, काहे से इनके घर में आवत रहा, देखत रहा।
तब उसे ना रह जात रहा, वो अपन डकैती मारत रहा है कि धन लूट के लेके चला जात रहा इनके। तो फिर अपने मने में भैया सोचन कि अब हम अपने बहन के घरे जाबन करब। अपने बहन घरे जब ना जाब तो उनका धन दौलत हम ना देखब, तो फिर हमारे मने में चोरी की भावना न आए और देख ले तो हमसे रही न जाए। तो ऐसे ऐसे काफ़ी समय बीत गए, बहनियों बहुत परेशान भई, चिट्ठी लिखें कहाँ भैया काहे आवत ना है, तो कहाँ आई, फिर लिख के दें चिट्ठी, वो हाँ आई, लेकिन फिर वह चिट्ठी लिखे कुछ दिन बीत जाए, भैया कहे रहे आई बा आना तोहार मोह लाग बा। तो फिर भैया वो कहन कि अच्छा चला आवत हई। तो वह सोचन अपने मने में कि चला चल थई अब की ना लूटब, अब चलब भले देख ले बहन घरे का बा का ना बा, लेकिन अब की हम लूटब ना अपने बहन के, हमार बहन बेचारी बहुत दुखी होत है। तो भैया ये कुल अपन मने में विचार बने के आयन, और जब विचार बने के आयन तो काफ़ी समय बीत चुका रहा, उनके घर में फिर से बहुत धन धान्य भर रहा भाई। एक तो माता रानी कृपा रही तो उनके घर में धन धान्य कमी हो ही ना पावत रहा, चाहे जितना चोरी डकैती करत रहन। तो फिर हमारे खुशी में दिखाई कहीं भैया देखा थे वहीं 2 साल पहले हमारे घर में चोरी हो रही तो हमारे कुल गहना गुड़िया चला गया रहा, लेकिन हम देखा फिर कुल बनवाए है और कुल बढ़िया बढ़िया बा, फिर अपन बड़े शौक में कुल दिखाई। भैया वो कहन चला बहनी बहुत बढ़िया बा, कम से कम तोहरे लगे फिर से कुल हो ही गया, रुपया पैसा कहीं कुल बाप कोनो चीज के चिंता ना बा। मारे खुशी के मारा भैया वो का बताई अपन स्वागत सत्कार की। अब देख के गए अपने मन में सोचत रहन कि अब की नहीं आई, अब की नहीं आई, लेकिन जब गए 4-6 दिन बीता तो उनके दिमाग में निगाही पूहे उनका गहना गुड़िया और उनका पैसा रुपया कुल घूमत रहा, अपने मन पे कंट्रोल ना कर पाए। तो अपने साथी के लिए आयन और फिर वह काम के हन सुंघावे वाली दवाई ले लेहन, और ओकरे बाद जौन है अंगना मकी कूद के गएन और चारों परिवार के सुंघाए देहन, और चारों परिवार के सुंघाए देहन। सब अपन सोवत रहा, अपन जगह जगह से भरत रहन माल, जहाँ पे रहा रुपया पैसा गहना गुड़िया कुल जानत रहा भाई गहन अपन भरत रहन अपने साथी के साथे। और बहनवा के अपने ना सुंघाए रहन, जो उनके बहन के बेटउआ रहा 7 साल का ओका ना सुंघाए रहन, सोचे नहीं तो लड़किया है तो सोते रहे। और शायद के संजोग ऊ जाग गए जब ओकर आँख खुली तो का आहट मिली कि कहूँ कि कुछ खटपट खटपट करत बा। तो जब वह कमरा में गए देखे कि भाई तो मामा है, देखे भाई हमार परिवार सब सोवत हैं। तो फिर देखे तो मामा को पहचान गया और तुरंत देखे कहे मामा मामा का करत हिया तुरतिया की। अब उ जब देखेन कि तो लड़कीवा देख लेगे तो सन्न हो गए, अब बहुत परेशान भैन, सोचन कि अब ई सबका बताई दे, तो फट से वो सुहाई देहन दवाई और वो बेहोश हो गए। जब वो बेहोश हो गए तो अपने साथी से कहन चोरऊ से कहन कि अब काव करी, अब तो ई देख ले है बा। तो उनके सथिया समझायन कहन पहले एनहु के लिए चला, अब लइके चला बाद में बताई काव करे के बा। तो भाई उनके मामा सोचन कि हाँ ये तो सही कहत बा कि ना तब जैसे करे होश आए और कुल सबसे बताई दे, और जब सबसे बताई दे तो जौन हमार बहन हमका इतना माना थी तो हमसे नफरत करे लागी हैं, और उनके नफरत हम बर्दाश्त ना कर सकी, ये सोचत रहा। तब अपन भय निकली आईलीस कंधा पे अपने और ओकरे बाद बहरे निकला, और बहरे निकला तो नहीं घरे के पास एक ठू पोखरा रहा, पक्का पोखरा रहा। तो वहीं पोखरा में जब वो अवसान माता के रोज पूजा पाठ करत रही तो जौन फूल माला और राखी ओखी अगियार धूप रहा तो वहीं पोखरा में विसर्जित करत रही। तो वैसे वह पोखरा में अवसानी मैया का वास रहा है। तो वहीं अपन रहा पोखरा, तब जौन अब कहन की बेका काव करी घरे लइके अगर चली थे तो वहूँ जाए सबसे ही बताई दे जब होश में आए, और हमरे परिवार वाले हम फिर बिगड़ी हैं बोली हैं तो का अपने बहन के घरे मिला रहा लूटे क्या। तो वैसे सब हम बोला था जानत हमरे आदत के बारे में, तो और हम क्यों न जिए दे। तो जौन उनके साथी चोर रहा वो समझाएस कहेस देखा अब तो काम गड़बड़ होई बा, अगर ये लड़किया होश आए तो निश्चित रूप से सबको बताए, तोहरे बहन बहनों तोहरे घरे वाले सबको सूचना हो जाए और फिर तू घरों से निकाल दिया जाबा और तोहार बहनियों तो से नफरत करे लागे। तह नाते से तू ऐसा करा कि ही पोखरा में लड़किया को उठाए के फेंक दिया, यह पोखरा में जब ये बुड़ के मर जाए तो राज राजे रह जाए और केहू फिर बताए न पाए। तो बिगड़ गए वह कहन कि ऐसन तू कैसे कह सकत है, हमरे बहन के लड़का है ये हमें का अपने जीव से ज्यादा मानित है और तू कहा थे कि का उठा के फेंक दे और मार दे। बिगड़ गया उनके ऊपर। तो फिर चोरऊ जौन रहन सतियो अपने मन में सोचे अगर जियत रहिए तो जब बताए इनके पोल खुले तो हमरो पोल खुल जाए, फिर हम थाना पुलिस पकड़ के लेके जाए, हमरो जिंदगी खराब होए। तो अपने चक्कर में रहा नाते सोचत रहा कि इनका मार दें। तो वो अपन हर बार कह के उनका बहकाएस भड़काएस कहेस का तू चाहत है तोहार बहन तुमसे जिंदगी में नफरत करे तुमका माफ न करे
कहे नाही एकत ना चाहित। कहन तब ना चाहते तिहे एक रास्ता बाय कि इनका उठाए कहीं पोखरा में फेंक दिया। जवन होए तवन देखा जाए, आपन जीव मोट करा, अपने करेजा पत्थर रख लिया, उठा के इनका फेंक दिया। जौने कुल चीज छिपा रह जाए, राज के राजे रह जाए और तोहरो जिंदगी अच्छे से रहे, अपने बहन के नफरत न झेले के पड़े। तो बहुत कुछ सोचन विचारे नहो सोचन, बात तो इस ठीक कहत बा। अब अगर इज्जत रह गए तो हम अपने बहन के नफरत झेले के पड़े। उनके अंदर में सच्चाई का सामना करे के हिम्मत ना रही। यह सबसे बड़ी बुरी बात रही। यह कहानी से यह शिक्षा मिला था कि अगर कोई गलती इंसान से होबो करत है तो वह गलती स्वीकार करे के चाही, अगले आदमी से बतावे के चाही, डराए के ना चाही। मान लिया कि वो नफरत करत है, गुस्सा करत है, कुछ देर के लिए करे, लेकिन जब जाने कि आदमी सच्चाई बताए दे, अपने आप से बताए बा, अपने गलती के का एहसास बा, तो जरूर माफ कर देत है। ते नाते से एक गलती के बाद दूसर गलती कतई ना करे के चाही। बहुत शिक्षापूर्ण कहानी बाई। लेकिन उनके भैया यह गलती कहन और उठाए के लड़किया कहीं पोखरा में फेंक देहन जीव पक्का कही के, और फेंक के चला आयन अपने घरे। अब यार सबेर जब भाई आँख खुली इनके घरे सबका भाई जौन सुंघाए रहे नौका असर जब खत्म भाई, तो फिर देखें कि घरे में इतने दिन के बाद चोरी डकैती होगी बा। सब अपन परेशान हो गए। सबसे ज्यादा परेशान थे ऐसे बहन की चोरी डकैती जोन भाई तोन भाई, और घरे में उनका लड़किया ना रहा भाई, 7 साल का लड़किया, और गायब हो गए। पूरा घर छान मारन, कहूँ ना दिखान। अब रोना पीटना उनके घरे पड़ गए। बहनियों बेचारों मुड़ पीट पीट रोवे लागी कि हरदम तो चोरिये डकैती होत रही, कौनो बात ना रहा भाई, खलत रहा, लेकिन अब की दांत तो हमार सबसे बड़ा धन हमार बेटवा चोरी हो गई। अब हम का करी, कहाँ के जाई। और अवसान माता के जहाँ मूर्ति धरे रही, पूजा करत रही, रोज वहीं गई, अपन सिरदा पड़ी वहीं मोड़ पटक पटक रोवे लागी, कहे लागी हे माता आज तक इतना कुछ हमारे साथे भय, चोरी भय, डकैती भय, जवन कुछ भी भय संकट, हम कबो तुमसे शिकायत ना कहे, लेकिन आज तुमसे हमार बहुत बड़ी शिकायत बा। कितना दिन से हम तोहार भक्ति करत चली आवत हई, तोहार पूजा पाठ करत चली आवत हई, और तू हमरे बेटवा के रक्षा नाय की हो। कहाँ हमार बेटवा बा, अब तुहिन मिलावा और तुहिन आपन चमत्कार दिखावा, जौने से कि केहू भी भक्त के आस्था न टूटे पावे, विश्वास न टूटे पावे। ऐसे अपन बार बार विनती करत रही। और यार अवसान माता के भाई ये भक्त रही, और हमें अवसान माता के जौन निर्माल्य विसर्जित करत रही, ते वजह से तो हमें भाई अवसान माता के पोखरा में वास हो ही रहा है। तो जब वो देखें कि हमरे भक्त के लड़किया को उठाए के फेंक देन, वैसे तो अवसान माता सबका रक्षा करत थी, लेकिन देखी भक्त के लड़किया को उठाए के फेंक देन मरे खातिर, तो अपन चमत्कार दिखाई। वह लड़किया का वजन एकदम फूल कितना हल्का कई दी, फूल कितना हल्का कई दी, और वही कमल के एक ठू पत्ता रहा, वही कमल के पत्ता पे वो लड़किया का लेटाई दी। अब वही पे अपन तैरत रहा। तो यार अपन ने रोवत गावत रही, करत रही, कैसे चमत्कार करा हे माता, तुहिन अब रक्षा करा, जहाँ भी हमार लड़किया हो सुरक्षित वापस ले आवा, बारम्बार अवसानी मैया से विनती करत रही। तो अब गांव में पूरे हल्ला हो ही रही कि इनके घरे फिर से डकैती चोरी भय, और साथे साथे इनके बेटो गायब बा। तो गौए के एक जने रहन, बूढ़ऊ रहन, खूब बूढ़ के रहन, तो वह रोज सवेरे टहरे जात रहन। तो वह दिन भाई अपन टहरे खातिर निकलन, और जब टहरे खातिर निकलन तो देखें कि वहीं पोखरा में कमल के पत्ता पे लड़किया तैरत रहा। आज वो लड़किया तैरत रहा और देखें तो फिर दौड़ा दौड़ा आयन उनके घरे, बतायन अपना भाई घुस ना सकत रहन, बूढ़ के रहन। तो बतायन उनके घरे, कहन कि ऐसन बा कि तोहार बेटवा मिल गया, अवसान माता तोहार विनती सुन ली। तो सब बहुत खुशी हो गए। जौन महतरियो रही, मतलब उनका बहन रही, कहीं कि कहाँ हमार लड़किया बा, बतावा दादा जल्दी से बतावा। तो बतायन कहन हुए जौन तोहरे घर के बगलिया पोखरवा बाटे, वहीं पोखरवा पे एक ठू कमल के पत्ता बा, वहीं कमल के पत्तवा तोहार लड़किया तैरत बा। अब केहू विश्वास न पड़ा कि इतना 7 साल का लड़किया और कमल के पत्ता पे तैरे, केहू भरोसा ना रहा। तो पूरा गांव जितना सब वहाँ जुटा रहा, सब गवा तालाब के पास, पोखरा के पास, और सभी लीला देखे इसकी कमल के पत्ता पे उनके लड़किया आराम से तैरत रहा और सोवत रहा। अब बहनियों कहीं धन्य हो अवसान माता, ही तोहरे चमत्कार है, यही वजह से हमार लड़किया बचाव के, हमार लड़किया ले आए के में फेंक दे, एक कुछ लता पता ना बा, लेकिन तुहिन बचाए कि इतना गहिर पोखरा में और हमार लड़किया कमल के पत्ता पे तैरत बा, के एक वजन कितना हल्का तू कही दीहू। अब सब अवसान माता के जय जयकार करे लाग। वही मसे के उगा जे इनकी हिम्मत वाला रहा, तैरे जानत रहा, उगा लड़किया निकाल के लेके आए, और जो लड़किया निकाल के लेके आए तब लड़किया के होश आए, जो सुहाए उहाए रहे। जब लड़किया के होश आई गे
तब उ कहेला कि इतना काहे भीड़ बाए, मामा कहाँ गएन? तो बहनिया कहे लाग मामा कहाँ गएन? मामा आज थोड़ो आए रहन, मामा तो 1 हफ्ता पहले आए रहन। मतलब महतरिया कहीं कहीं मामा तो 1 हफ्ता पहले आए रहन बेटवा, तू मामा का सपना कहाँ से देखत रहे और कैसे तू यहाँ आई गया? तब सब कहानी उ बतावे लाग, ऐसे ऐसे बात रही। रात में मामा के साथे एक जने रहन, दोनों जने आए रहन और तिजोरी में से रुपया पैसा और गहना कुल निकारत रहन। और जब हम देख ले तो हम काज निकाह सुंघायन है, ओकरे बाद से हमें ना पता। आप सब जब सुने से का तो एकदम सब सन्न रह गए, बहनियों तो एकदम ठकराई गई कि बतावा हमार भाई इतना हमें मानत रहा, हम तो जानत रहे और हमार भाई हमरे साथ इतना बड़ा घाट करत रहा कि हरदम जौन चोरी डकैती हमरे घरे में होत रही हमार भाई करत रहा। हम कुल दिखावत रहे सुनावत रहे अपने भाई का अपन भाई समझ के, और हमार भाई वह हमार दुश्मन बना पड़ा रहा। बहुत तेज उनके गुस्सा लाग भाई। आओ बेटउआ जब कुल आपन बताए सब कुल तो कुल कहीं बतावा हमारी इकलौती संतान और इसे मुहे तो बहुत भाई ने करत हन ले आए हमरे बेटवा का फेंक देहन मरे खातिर। अब उनके गुस्सा लाग वही लागे वो गई नैहरे और नैहरे गई अपने भाई के ला दबरी आई और कुल खूब बोले लागी, कहीं तोहार ऐसे हिम्मत कैसे कहेस कि तू हमरे बेटवा का उठाए के तालाब पोखरा में फेंक दिया मरे खातिर, रोज तू चोरी डकैती करत रहा तो करते रहा। खूब बोले लागी। अब भैया सन्न हुईन कि कैसे हमरे बहन को पता चल गया, जब देखें कि साथे साथे बहने भी उनकर जौन बहनोई रहन ले रहन अपने गोदी में लेके आए, तब जान गए कि वो लड़किया बच गए और सारा कुछ बताए दे बा, छिपाए से कोनो फायदा ना बा। तब वो सारी कहानी अपन बताएन कहन बहनी ही नाते हम बहुत दिन से तोहरे घरे ना आवत रहे, काहे जब भी हम तोहरे घरे आई देखी तू निक निक हमें खियावत रहू, तोहरे घरे मारे के धन भंडार भरा रहत रहा, गहना गुड़िया कुल हमका दिखावत रहू। लेकिन हमरे अंदर ये एक काज नहीं कौन गड़बड़ी आएगी बा कि जब हम एका कुल देखी त अपने आप पे कंट्रोले ना कर पाई, कितना हम चाहित कि हम ना चोरी डकैती करी लेकिन हम कई ले थे और वह करे हमारे। जब तोहार बेटवा हमें देख ली तो हम सोचे अगर ये बताई दे तुमसे तू हमसे नफरत करे लगबू, यही हम तुमसे इतना प्रेम करी थे और तोहार नफरत हम बर्दाश्त ना कर सकी। यही के नाते हमार चोर साथी जौन रहा हमें बहुत समझाए से हमें उल्टी पट्टी बढ़ाए से और हम उठाए के अपने भाई ने फेंक दे। लेकिन माता रानी के कृपा ये हमार भाई ने बच गए, भले तू हमसे नफरत करबू लेकिन हम बहुत पछतात रहे जब से हम ये कांड कई के आए रहे हैं। अब अच्छा बा कि हमार भाई ने बच गए, अब हम तोहरे घरे कहियो नहीं आए, काहे से जब हम आई तो हम ऐसे चोरी चमारी करब। तो बहनियों कहीं गलत तो तू बहुत ज़्यादा कहे रहा, लेकिन अब हम तुझसे नफरत ना करते तोहार मजबूरी तोहार भावना हम समझत हई। अब हम औसानी मैया से तोहरे लिए विनती करत हई और मनौती मानत हई कि औसान माता तोहें सुधार दई है, तोहार बुद्धि सुधार दई है, तोहरे मने में जो नी लालच आए जा चोरी डकैती वाला काम तू करत है सुधार दई है। तो हम औसानी मैया के 14 सुहागिन बुलाई के दूरदुरिया जरूर चबवाऊ और अपने भौजाइस कहीं इनकर आदत जब सुधर जाए तो तुहू औसानी मैया के दोहरी दूरदुरिया जरूर चबवाई दू। तो भौजैया कहीं ठीक बा दीदी हम जरूर चबवाई देब, हमरे सबका माफ़ कराएन बहुत बड़ी गलती के हैं। तो बहनियों कहीं चला कौनो बात ना बा, हमार बेटवा बच गई माई की कृपा से, ये हमरे लिए बहुत बा, ये कह के अपने घरे चली आई। तो धीरे धीरे समय बीता, औसानी मैया कृपा भय और उनके भाई की जोनी बुरी आदत रही उनके भाई की बुरी आदतियों खत्म हो गई। अब ओकरे अंदर ही लालच ना रह गई, ठीक से अपने बहन के घरे आवे जाए ला कबो चोरी चमारी तब फिर ना करत रहा। तो जब ऐसे सब सुधर गए तो नंदो भौजाई अपने अपने घरे 14 सुहागिन बुलाए के औसानी मैया के दूरदुरिया कराई। तो औसानी मैया जैसे उनके मरा हुआ बेटवा वापस कई दी, उनके भाई की बुद्धि सुधार दी, वैसे सबके बुद्धि सुधारें और सबके रक्षा करें, सबका धन धान्य से भर दें। जे कथा कहे वहू कहे, जे कथा सुने वहू कहे। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान महारानी की जय।